हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम एक डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और जो मेथड फॉलो करना है वो है WDV। अभी तक हमने WDV का एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC Limited purchased the machinery on 1st April 18 for rupees 50,000. Installation expenses are rupees 10,000. It also purchased another machinery on 1st July 19 for rupees 80,000. Books are closed on 31st March every year. Prepare machinery account for 3 years when provision for depreciation account is maintained. Assume depreciation is 10% per annum on written down value. तो हमें पता है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तब हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। अब 1 अप्रैल 18 को एक मशीनरी परचेज करी 50,000 की और उस पर जितना इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस लगा 10,000 का। तो हमें पता है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जब भी हम इंकर करते हैं फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी इट हैज़ टू बी डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में हम लिख देंगे 1 अप्रैल 18 को टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी की बात है और अमाउंट कितना आ जाएगा 60,000 विच इज़ 50,000 प्लस 10,000 ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। नाउ 18-19 में कुछ नहीं हुआ तो अब हम सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर और वो हम चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 10% WDV है। तो 60,000 का 10% आएगा 6,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लिख देंगे 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीनरी 6,000, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही परचेज कर ली गई थी 1 अप्रैल 18 को, तो पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पर। अब बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 31 मार्च 19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000 और ये क्लोज हो गया। वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आ जाएगा 31 मार्च 19 को टू बैलेंस कैरी डाउन 6,000 और ये ईयर हो गया क्लोज। अब जब ईयर क्लोज हो जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस को हमें नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करना होता है। तो फिर 1 अप्रैल 19 को मशीनरी अकाउंट में हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीनरी 60,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हमें करना पड़ेगा 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है 6,000, राइट। अब देखो क्या कह रहे हैं। एक और मशीनरी परचेज करी थी 1 जुलाई 19 को 80,000 की, तो फिर 1 जुलाई 19 को लिख देंगे टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीनरी अमाउंट इज 80,000। और इस साल भी कुछ नहीं हुआ, मतलब 19-20 में कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस साल के एंड पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फर्स्ट मशीनरी पे भी सेकंड मशीनरी पे भी। तो पहले हम फर्स्ट मशीनरी को देखते हैं। अब क्योंकि WDV मेथड है तो WDV में हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 60,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, WDV कैसे आएगी, जो ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 थी उसमें से हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, मतलब 6,000। तो 54,000 जो बैलेंस आएगा, जो WDV आएगी उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 31 मार्च 20 को हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीनरी। कितना आ जाएगा 54,000 का 10%। कैसे आया, ये 60,000 था माइनस हमने डेप्रिसिएशन कर दिया 6,000, इसका 10%, तो ये आ जाएगा 5,400। अब बात करते हैं सेकंड मशीनरी की। सेकंड मशीनरी की वैल्यू है 80,000, परचेज करी गई जुलाई में, तो सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12। तो फिर ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन सेकंड मशीनरी 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करेंगे तो अमाउंट आएगा 6,000। अब हमें क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस ये हो जाएगा 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना होगा ये, फर्स्ट मशीन अलग अलग लिख लेते हैं, फर्स्ट का बैलेंस अलग सेकंड का बैलेंस अलग। तो फर्स्ट का आया 60,000 और सेकंड का आया 80,000 और ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी
60,000 एंड 80,000। वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आ गया ये? 6,000 प्लस 5,400 प्लस 6,000, ये आ जाता है हमारे पास 17,400। और नेक्स्ट ये ब्रॉट डाउन, तो 1 अप्रैल 20 हो गया ये, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,400। ठीक है। अब आगे 1 अप्रैल 2020, इस साल भी कोई नई मशीनरी परचेज नहीं करी गई है, ना ही कोई मशीनरी बेची गई है, तब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये आगे 31 मार्च 21, तो हमें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मशीनरी। रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना, याद रखना। ये 60,000 जो है आप मशीनरी अकाउंट में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ हमारी ओरिजिनल कॉस्ट से लिखी जा रही है। तो 60,000 में से अगर हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दे और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, हमारे पास WDV आ जाएगी, फिर हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो माइनस करो 60,000 माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 6,000 माइनस 6,000, और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 5,400, तो हमने माइनस कर दी 5,400, ये हमारे पास आ जाते हैं 48,600। अब हमें इस पे 10% लगाना है, तो अमाउंट आ जाएगा 4860 राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड मशीनरी की। सेकेंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000 की, लेकिन इसमें से अगर हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ये मशीनरी थी नहीं, सेकेंड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन लगा 6,000 का, तो इसकी WDV कितने आ गई 74,000, और हमें 74,000 का 10% लगाना है, तो ये आ जाएगा 7,400 इसका डेप्रिसिएशन। तो ये हमने तीनों साल ख़त्म कर लिए हैं, तीनों साल हो गया। अब हमें क्या करना है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग हो जाएगा 31 मार्च 21 में बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकेंड 60,000 80,000, और वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी 31 मार्च 21 टू बैलेंस कैरी डाउन 17,400 प्लस 4,860 प्लस 7,400, ये आ जाता है 29,660। आप ये टोटल में भी लिख लेना। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्यों सॉल्व कराया, बिकॉज WDV का नॉर्मल क्वेश्चन किया था, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका हमने क्वेश्चन नहीं किया था WDV मेथड से, तो वो भी हमने इस वाली वीडियो में देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक देना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।